वक्त हो रहा है चार का चौका का टीज आपके लिए लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से, फिर चार्ट का चमत्कार लेंगे हम रुचित जैन जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी के पास चलेंगे और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्वेदी जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बजाज फाइनेंस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो बजाज फाइनेंस का 870 का पुट ऑप्शन 870 वाला पुट ऑप्शन लेंगे। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 45 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, बजाज फाइनेंस की पुट ऑप्शन दैट सब स्ट्राइक रखिएगा स्क्रीन पे ताकि विजन क्लियर हो जाए काफी हद तक। यस, 870 की पुट ऑप्शन। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर कमेंस इंडिया में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर डेवलप हो चुका है, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, एंड जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा स्क्वीज के बाद ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो रही है, तो एक एक्सटेंडेड मूव एक्सपेक्टेड होगी 4950 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं कमेंस इंडिया के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4715 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। कमेंट्स हो गई है एफएनओ सुपरस्टार में पिक सचिन जी की। रुचित जी, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या देख रहे हैं आप? ये एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहती है। एक हाई बॉटम का स्ट्रक्चर हमने स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ देखा है, और ऐसे मार्केट में भी स्टॉक अपने स्विंग हाइस को सरपास करा है, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 379 के नीचे स्टॉप लॉस के एनटीपीसी में खरीदारी करे 410 के टारगेट्स के लिए। ओके, एनटीपीसी। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का लेते हैं मिड कैप फंड आशीष से। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ऑप्टिक फाइबर्स में हमने देखा कि पिछले करीब करीब एक साल में 300% की तेजी ऑप्टिक फाइबर्स के प्राइसेस में देखने को नजर आई है, और चाइना में जो फाइबर्स के प्लेयर्स है वहां पर पे बहुत ही बड़ा रनअप हमें उनके स्टॉक प्राइसेस में देखने को नजर आया। अब इंडिया के अंदर में अगर से देखें तो स्टरलाइट टेक एक ऐसी कंपनी जो एक्स ऑफ चाइना अगर से आप देखें तो 8% मार्केट शेयर ऑप्टिक फाइबर्स के अंदर में रखती है, और जिस तरह से जीपीयूज के अंदर में ऑप्टिक फाइबर्स की डिमांड है वो ऑलमोस्ट 16 से 20 गुना जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑप्टिक फाइबर्स की नजर आती है एज कंपेयर टू जनरल सीपीयू। तो क्लियरली हमें लगता है कि यहाँ पर पे टेलविंड सेक्टर की काफी स्ट्रांग है, ऑप्टिक फाइबर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और स्टरलाइट टेक में मंथली चार्ट पर आप देखेंगे इसका प्राइस रिफ्लेक्शन भी क्लियरली नजर आ रहा है। मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूं करंट लेवल्स पर और थोड़ी डिप्स पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 185 पे मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 250 रुपए तक के स्तर मुझे लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पसंदीदा स्टॉक आशीष चतुर्वेदी जी का मिड कैप फंडा के लिए। चलिए एक रीकैप चार का चौका का लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जी की तरफ से आया स्टॉक बजाज फाइनेंस। आपको 870 का पुट लेना है, काफ़ी कमज़ोर इस पूरी स्पेस में बजाज फाइनेंस नजर आएगा। 45 का टारगेट है, 18 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी को पसंद आ रहा है कमेंस। यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 4950 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 4715 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए एनटीपीसी चुना है रुचित जी ने। आज का पसंदीदा स्टॉक बन गया है एनटीपीसी, कई बार डिस्कस हुआ। 410 के टारगेट हैं, 379 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अभी आप पसंद किया आशीष चतुर्वेदी जी ने। 250 के टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है, 185 का लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये बात हुई चार का चौका की। चलिए अब